उसके बाद छठी जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे एनपीपी कहा जाता है। ये जो पार्टी है ये 2013 में पीए संगमा के लीडरशिप में पार्टी फाउंड हुई थी। एनपीपी जो है वो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जिसको कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ये पहली ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी बनी है। अभी तक इससे पहले कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी नॉर्थ ईस्ट से जो कि नेशनल पार्टी बनी हो। ये जो पार्टी है इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस। ये जो पार्टी है ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अहम हिस्सा होती है किसी भी देश का, और ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है। ऐसा नहीं मानती है पार्टी कि हम सब एक हो सकते हैं, हम सब मतलब हम सब में पॉजिटिव सेंस में डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। कोई अलग रिलीजन को फॉलो करता है, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, इस तरीके के डिफरेंसेस हम में हमेशा रहेंगे ही, जो कि हमारे देश को और ज्यादा बेहतर बनाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो एनपीपी है वो क्या मानती है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। मतलब पूरे इंडिया में सेम डेवलपमेंटल चैलेंजेस नहीं होंगे। हमारे जो नॉर्थ वाले साइड हैं वहां पे अलग तरीके के डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे। जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहां पे टावर वगैरह लगाना, डैम बनाना, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है और जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसके साथ साथ जो जैसे आप साउथ में देखोगे तो साउथ में जो चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंटल चैलेंजेस, वो काफी अलग हैं। राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में पानी की दिक्कत है। वहीं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मेघालय वगैरह, वहां पानी की दिक्कत नहीं है, वहां दूसरे इश्यूज है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, सारे जगह सेम नहीं है। इस तरीके से ये एनपीपी मानती है। The core philosophy of the party is education and employment to all as well as empowerment of all sections of the society। जो core philosophy है नेशनल पीपल्स पार्टी की वो ये है कि सारे लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सारे लोग एजुकेटेड हों, सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, इसके साथ साथ सोसाइटी के सारे सेक्शंस में एम्पावरमेंट हो, हर एक सेक्शन अपने आप में एम्पावर्ड हो। It formed government in Meghalaya and has presence in many of northeastern states। तो जो एनपीपी है उसने मेघालय में गवर्नमेंट बनाई थी एंड मेघालय के साथ साथ बाकी काफी सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें भी एनपीपी की काफी अच्छी प्रेजेंस है। इन लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 एनपीपी सिक्योर्ड 1 सीट इन लोकसभा। तो लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे 2019 के, उनमें एनपीपी ने 1 सीट जो है वो गेन की थी। देखो भले ही 2019 के इलेक्शंस के साथ ये लग सकता है कि इन्होंने शायद क्राइटेरिया जो है पार नहीं किया, बट आप ओवरऑल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज नहीं होना कि जो इनमें डेटा दिया है उसके हिसाब से तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टी नेशनल ना हो, बट ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सारे क्राइटेरिया सब कुछ देख के ही इन पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया है। तो इन पार्टीज ने सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल किए हैं। 2019 में नहीं तो उससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उनमें किए हैं, बट ये जो पार्टीज हैं वो ऐसी पार्टीज हैं जो कि बड़ी पार्टीज हैं। सो आई होप कि आपको जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अब इनके बारे में आपको पता चल गया होगा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी।